हाँ, ये बात सही है कि आज का जो नया भारत है उसमें इस तरीके की बातों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चर्चा तो जरूर होगी। ना आपने जैन साहब न मैं ना दुनिया हिंदुस्तान का कोई भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट 97 पेज पे कह रहा है कि दुनिया का इतिहास लहू लुहान है। हिंदुस्तान में मुसलमान आए 11वीं सदी में, उससे पहले हिंदू राजा हिंदुस्तान में हुआ करते थे और आपस में लड़ा करते थे। इंद्रेश नाम का एक राजा था, फैसला नहीं होगा, बाबरी मस्जिद का फैसला। अच्छा रुक जाइए, देवकीनंदन ठाकुर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजिक साहब आपने अपनी बात पूरी कर ली। देवकीनंदन ठाकुर साहब बहुत दूर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमेरिका में है इस समय, और वहां से उन्होंने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला, उनको सुन लेते हैं। बोलिए आप देवकीनंदन जी। देखिए, ये जो दूसरे पक्ष के लोग चर्चा कर रहे हैं ना, मुझे इनसे सख्त एलर्जी है। इनको ये पूछिए कि आज के जमाने में दूसरे पक्ष मत कहिए, आपके मुसलमान भाई हैं ये, आपके मुसलमान भाई हैं। एक बार ये बोलिए ना देवकीनंदन जी। तायद कर दें हम गलत बात का, सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर दें, हाई कोर्ट के उल्लंघन। अच्छा सुन जाइए, सुन लीजिए, उल्लंघन कर दें। अब सुन जाइए, एक मिनट हाजिक साहब, अब आप शांत हो जाइए। देवकीनंदन जी क्योंकि स्काइप पे जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें बोलने दीजिए। आप स्टूडियो में मौजूद हैं, शोर मत कीजिए, मैं आपका माइक ऑफ कर दूंगी। देवकीनंदन ठाकुर जी, अमेरिका में बैठा हूँ, अगर आप बोलेंगे तो आपकी आवाज मुझ तक नहीं आएगी और मेरी आवाज आप तक नहीं जाएगी, इसलिए बोलिए, आप अपनी बात रखिए। आपके बयानों से ये एलर्जी है कि आप हमें बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे फलाने राजा थे, वो आपस में लड़ते थे, फलाने राजा आपस में लड़ते थे। अरे वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए आगे लड़ते थे, वो तो शुरू से परंपरा रही है। वो मंदिरों को नहीं तोड़ते थे, वो मस्जिदों को नहीं तोड़ते थे। अरे बीच में मत बोलिए साहब, आपके पास आऊंगी ना जवाब लेने, बात हो जाए तब बोल दीजिएगा। बोलिए देवकीनंदन जी। राज्य को बढ़ाने के लिए लड़ते थे। दूसरी बात है कि संविधान में हमें यह अधिकार है कि हम अपने धर्म का पालन करें, हम अपने भगवान का अपमान नहीं सह सकते, और ये आप भी जानते हैं। और मैं ये कहता हूं, जैसे आज मथुरा जन्मभूमि की बात है, अगर आपके खुदा से संबंधित कोई ऐसा प्लेस होता या आपके कोई पीर पैगंबर से संबंधित ऐसा कोई केसेज होता तो आप कोर्ट नहीं जाते क्या? जाते तो उस लड़ाई को लड़ते कि नहीं लड़ते? अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो मस्जिद नहीं हो सकती। केस में साबित ये होना है कि ये मंदिर जो पहले था, क्या उसको तोड़कर आज जो तथाकथित ढांचा खड़ा है, क्या ये बनाया गया है? और साबित हमको एविडेंस से ये साबित करना है कि ये मंदिर शुरू से रहा है और मंदिर तोड़कर बनाई गई है। ठीक है, कामरान साहब। देखिए, जहां तक जन्मभूमि की बात मैं कहना चाह रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, श्री राम, श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है उनके प्रिंसिपल की, उनके प्रिंसिपल, उनके ज्ञान का इंपॉर्टेंस है। और अगर जन्म स्थान की जो है कहते हैं जन्म स्थान की पूजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके प्रिंसिपल को मानना चाहिए। अरे मक्का मदीना आपके लिए काबा जो है वो जन्म स्थान नहीं है प्रॉफेट मोहम्मद का। इंपॉर्टेंस है, काबा जो है जन्म स्थान नहीं है प्रॉफेट मोहम्मद का। अरे यहाँ पर बैठ के काबा इज नॉट ए बर्थ प्लेस ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद। काबा इज नॉट ए बर्थ प्लेस ऑफ ए प्रॉफेट मोहम्मद। काबा इज नॉट ए बर्थ प्लेस ऑफ ए प्रॉफेट मोहम्मद। काबा इज नॉट ए बर्थ प्लेस ऑफ ए काबा इज नॉट ए बर्थ प्लेस ऑफ ए काबा प्रॉफेट मोहम्मद का बर्थ प्लेस नहीं है। एक मिनट, काबा प्रॉफेट मोहम्मद का बर्थ प्लेस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सुन लिया मैंने। आपने जो बात कही आप एक बार बोलते तो देवकीनंदन जी, ये एक बहुत छोटा सा स्टूडियो है, चंद हिंदू मेहमान है और चंद मुसलमान मेहमान है। जब यहाँ पर इतना झगड़ा हो रहा है तो क्या इस तरीके की मांग रखकर हिंदू पक्ष को ये नहीं लग रहा है कि एक बार फिर देश का माहौल खराब होगा? मुसलमान भाइयों ने कोर्ट के फैसले पर बड़ा दिल दिखाया और राम मंदिर बना। अब क्या हर मंदिर के लिए, हर जगह के लिए एक लंबी चौड़ी जो लिस्ट हिंदुओं ने पकड़ा दी है, क्या ये मुमकिन है? क्या ये सही है? मैं जवाब दूं? नहीं, एक मिनट में जरा। हाँ शोभना जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और मैं इस पे बहुत आपको साधुवाद धन्यवाद दूंगा। और ऐसी बहस होनी चाहिए, बजाय ये चिल्लम चिल्ली कर देते हैं ये लोग। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भी निर्णय जो आया है, वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि का निर्णय भी कोर्ट के माध्यम से आया है, तो इनका बड़ा दिल कहाँ रहा?
मैंने तो उस निर्णय के आने से बहुत पहले ये कहा था कि आप हमें 3 जगह दे दीजिए। वो 3 जगह कौन है? अयोध्या, मथुरा, काशी। और ये 3 जगह क्यों चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए कि वहां इनकी मस्जिदें खड़ी हैं। इन पूरे भारतवर्ष में लाखों इनकी मस्जिदें हैं, उनसे हमें कोई एलर्जी नहीं है, पर हमें 3 जगह चाहिए, उनसे इनको एलर्जी है। और वही प्रॉब्लम है, वही विवाद है। अगर भाईचारे की बात है तो क्या इनके पूर्वजों ने कभी भी रामकृष्ण की पूजा नहीं की होगी? मान लो आज ये नहीं मानते, मान लो आज ये पूजा नहीं करते हैं, तो ये एग्री कि चलो मत करो, आज आपका जो मन है वो आप करो। लेकिन आपके पूर्वजों ने कभी ना कभी शिव की पूजा की होगी, रामकृष्ण की पूजा की होगी। कहने वाले कई मौलवी तो ये भी कहते हैं कि मक्का में भी शिव का ही पूजन होता है, लेकिन वहां हम लोग उसको कह नहीं सकते। मत कीजिए आप। क्या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट मत कीजिए। देवकीनंदन जी, मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दे सकती। कौन क्या कहता है इस पर बहस नहीं होगी। जिसमें बाबरी मस्जिद पर बड़ा चला 100 मस्जिद। लेकिन चलिए ठीक है, हाजिक साहब, जो देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि साहब हमने आपसे सिर्फ 3 जगह मांगी। आप खुद कहते हैं कि हमारे हिंदू हमारे भाई हैं, राम की पोशाक सिलने वाला एक मुसलमान परिवार है, तो दे दीजिए ना, बड़ा दिल दिखाइए ना। क्यों कोर्ट में लड़ना है मुसलमान पक्ष को? हाजिक साहब देखिए मैडम, कोर्ट में जब 2 पक्ष जाते हैं, लड़ते हैं ना, बाबरी मस्जिद का भी अटल जी ने, नरसिंहा राव ने और लोगों ने फैसला कराने की कोशिश की, लेकिन फैसला नहीं हुआ। और हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया था कि 3 जगह भागों में बांट दी थी बाबरी मस्जिद की जमीन। एक अखाड़े को दे दी थी, एक मंदिर को दे दी थी, और एक मुसलमानों को दे दी थी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें डिसीजन दे दिया ना। जानकारी है, मिठाइयाँ बांट दे, कह रहा हूँ मिठाइयाँ के बांट दे, मुझे बताइए, बांट दे, नजायज कब्जा करके बैठ जाओ, उसके बाद क्या बांट दो, नजायज कब्जा अलाउड करेंगे क्या इसके अंदर? कब्जा अलाउड नहीं है भाई, क्यों बांटने भाई, क्यों बांटने की हलवा पट रहा है यहाँ पर आके? कब नजायज कब्जा करने वाले लोग बांट दो बांट दो बांट दो बांट दो, किस बात के लिए बांट रहे हैं? किस बात के लिए बांटेंगे? आपसे सवाल ले विक्रमा, हाजिक साहब रुक जाइए, हाजिक साहब रुक, आ रही हूँ कामरान साहब, विक्रमादित्य जी और फिर उसके बाद आपके पास। विक्रमादित्य जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, मुस्लिम आक्रांता है, 1 मिनट रुक जाइए, हाजिक साहब आप चिल्लाने में अपना समय व्यर्थ गंवाते, रुक जाइए। विक्रमादित्य जी, मुसलमान आक्रांता है और उन्होंने उस समय के हिंदू सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट किया, उनके धर्म स्थानों को तोड़ा और बिल्कुल नाप के वहीं मस्जिद बनाई। पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा था, लेकिन साहब मस्जिद वहीं पर बनी। क्या जो 1 मिनट, हाँ इतिहास इसीलिए कह रही हूँ, तो जो इतिहास की गलतियां थी क्या आज उसको हिंदू पक्ष दोहराना चाहता है? और उसमें आप अपनी महानता समझ रहे हैं? हम कोई महानता नहीं समझ रहे, हम अपने भारत के जो हमारे प्रतिष्ठित स्थान है, क्या हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है? हम उसके लिए लड़ नहीं रहे, कोई तलवार लेके नहीं निकल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने न्याय की गुहार कर रहे हैं। अगर न्याय की गुहार लगाना भी दिक्कत है तो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे क्या? वो जगह कागज दिखा दे, मैं कह रहा हूँ कागज दिखा दे, वो जगह किसकी है? हम तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाकर विष्णु शंकर जैन साहब ने पूरे कागज उपस्थित किए वहां पर। कागज राजा पटनी ने किस प्रकार से वो लैंड जो थी राजा पटनी की लैंड थी, उसको वहां पर बिरला जी ने खरीदा, बिरला जी ने खरीद के पैसे दिए, उस जमीन के पैसे दिए। मुझे बताओ ईदगाह की जगह का मुझे ऐतिहासिक तथ्य बता दो। ईदगाह की जमीन में कागज कोई बताओ, कोई जमीन बनाई होगी, ईदगाह बनाई होगी, कागज बनाया होगा, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, उसके कागज दिखाओ। सर्वोच्च न्यायालय पे जाके हम कागज दिखा रहे हैं, आपके पास में कागज केवल कब्जा 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 कब्जा। आप सर्वे करा लो, साइंटिफिक सर्वे करा लो, वहां पर आपको पता चल जाएगा क्या हाल है इतिहास के। रुक जाइए, हो गया, सत्य सामने आएगा, हो गया। हाजिक साहब शांत हो जाइए। कामरान साहब, तो मतलब है कि जब ये एक छोटा सा स्टूडियो है, हम 5 लोग सहमति नहीं बना पा रहे, तो इसका मतलब पूरे देश को हम भगवान भरोसे छोड़ दें? मैडम का प्रश्न था कि इतना बड़ा आपने, आप मतलब आप छोटे भाई हैं या व्हाटएवर बड़े भाई हैं, आप जो है कि अपने भाइयों के लिए जो है कुर्बानी नहीं दे सकते। तो मैं पूरे मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से एक बात कह रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि मतलब बीच में कोई टोकेगा नहीं। हम इस चीज के लिए तैयार हैं और मैं गली गली कूचे कूचे जाकर जो है मुसलमानों को राजी करूंगा कि कृष्ण भूमि, वो मस्जिद जो है कृष्ण भूमि के लिए दे दी जाए। मगर क्रेडिट जो है बीजेपी को, विश्व हिंदू परिषद को और जो कहते हैं दूसरे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है उनको नहीं मिलना चाहिए। मोदी जी ने तो उद्घाटन किया है राम जन्मभूमि का, मोदी जी ने तो राम जन्मभूमि का उद्घाटन किया है। कौन होते हैं राम जन्मभूमि का उद्घाटन करने वाले? मोदी जी कौन होते हैं राम जन्मभूमि का उद्घाटन करने वाले? अरे देवकीनंदन ठाकुर जो हमारे सेकुलर हिंदू भाई हैं, जो
देवकीनंदन ठाकुर का मैं एक बार रुक कर लेती हूँ, मैं देवकीनंदन जी का रुक कर लेती हूँ। देवकीनंदन जी देखिए, कुल मिलाकर देखिए इस सेंटीमेंट की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी और इसमें हंसने की बात नहीं है। हंसने की बात इसलिए नहीं है कि इस देश का मुसलमान ये कहता है कि ठीक है साहब, हम दिल बड़ा दिखाएंगे, आपको दे देंगे, लेकिन इसका राजनीतिकरण मत कीजिए। देवकीनंदन जी, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? राजनीति तो हुई है राम मंदिर के नाम पे, गलत तो नहीं है ये? नहीं, मैं राम मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ शोभना जी, मैं सीधे कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। और अभी जो भाई साहब ने कहा है, वकील साहब ने, ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकील है, मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। मैं आपके चैनल पे इन्हीं की बात का एक जवाब देना चाहता हूँ, और प्लीज इसे आप बड़े सीरियसली तरीके से भाई साहब को भी कहिए कि वो सुने। अगर ये हमारी कृष्ण भूमि और काशी की भूमि को ये दिलाते हैं, हम कहते हैं न क्रिएटेड, हम बीजेपी को दिलवाएंगे, न मोदी जी को दिलवाएंगे, न संघ को दिलवाएंगे, न बीएचपी को दिलवाएंगे, न हिंदू किसी संगठन को दिलवाएंगे। इसका सारा श्रेय हम आप मुसलमान भाइयों को दिलवाएंगे। उद्घाटन भी हम किसी से नहीं करवाएंगे, उद्घाटन नहीं आपको पूजा में बुलाया, राम जन्मभूमि की मेरी बात तो सुन लीजिए। ये विक्रमादित्य को बुलाया, ये जैन साहब को बुलाया, जैन साहब पूछ रहा हूँ, जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हरिशंकर जैन कुछ कहना चाह रहे हैं, उसमें आपको बुलाया। देखिए मेरे पास समय कम है, हरिशंकर जैन क्या कहना चाह रहे हैं? मान लेगा कोई, इनकी मान लेगा कोई, आपको बुलाया नहीं मंदिर पूजा। पानी पीजिए, अभी कोर्ट में चलेगा, अभी नहीं दे रहे कृष्ण जन्मभूमि। जैन साहब बोलिए। देखिए, देवकीनंदन जी को मैं बहुत आदर करता हूँ, पर मैं सम्मान साथ कहना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि हमको 3 दे दें। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। और जितने मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं, उन एक के खिलाफ मैंने कार्रवाई शुरू की है, चल रही है और चलेगी। चलिए ठीक है, चलिए देखिए कार्रवाई में 1968 बिल्कुल ठीक है। और मेरे पास वक्त इतना ही है। Zee News।